हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और ज्योग्राफी में इससे पहले पिछले वाले वीडियो में हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस के लिए ज्योग्राफी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आज का जो वीडियो है, इस वाले वीडियो में हम लोग 10 से प्लस चलेंगे, यानी कि 11 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और आगे के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। और ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से, या आप किसी भी वनडे एग्जाम में बैठते हैं तो आपको ये वाले क्वेश्चन उन एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। या फिर ये जो क्वेश्चन है, हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं जो अधिकतर एग्जाम्स में आते हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चंस आज आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर? चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़िए। आज का पहला क्वेश्चन है, नासा की स्थापना किसने की? जो नासा है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा है, उसकी स्थापना किसने की है? ये आपका पहला क्वेश्चन है आज का। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको पिछले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं और आप इस वाले में भी समझ लें नासा होता क्या है। ठीक है, तो जो नासा है, नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की फुल फॉर्म है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? तो आप याद रखेंगे वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी जो आपकी अमेरिका की कैपिटल है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। किसका? नासा का। ठीक है, फिर आपका जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है कि इसकी जो स्थापना है वो किसने की? तो आप याद रखेंगे स्थापना किसने की, तो उनका नाम है डेविड आइजनहावर। क्या नाम है? डेविड आइजनहावर। डेविड आइजनहावर हैं, इन्होंने ही आपकी नासा की स्थापना की थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपसे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे कि नासा जो है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान चीफ कौन है? तो आप नाम याद रखेंगे, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, जिम ब्रिडस्टाइन। जिम ब्रिडस्टाइन है, वो नासा के वर्तमान चीफ हैं। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन कह रहा है नासा की स्थापना किसने की, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा है डेविड आइजनहावर, इन्होंने ही नासा की स्थापना की है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि नासा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आपका आंसर होगा जिम ब्रिडस्टाइन जो है वो नासा के प्रेजेंट चीफ हैं। ठीक है, और आपकी जो इसकी फुल फॉर्म और हेडक्वार्टर है उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जा चुकी है। ठीक है, इस क्वेश्चन के दृष्टिकोण से आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से क्या हमारी आकाश गंगा का नाम नहीं है? निम्न में से जो 4 नाम आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा नाम है जो हमारी आकाश गंगा का नहीं है? यानी कि किस आकाश गंगा का? जिसमें हमारी पृथ्वी स्थित है उस आकाश गंगा का नेम नहीं है, या जिस आकाश गंगा में हमारा सोलर सिस्टम स्थित है उस आकाश गंगा का इनमें से कौन सा नाम नहीं है? ठीक है, मतलब क्या है, इनमें से 3 कोई नाम जो हैं वो हमारी आकाश गंगा के हैं और एक चौथा जो नाम इनमें से कोई ऑप्शन एक होगा जो हमारी आकाश गंगा का नहीं होगा। तो समझते हैं अपनी आकाश गंगा के बारे में। आकाश गंगा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं गैलेक्सी। क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। आकाश गंगा को इंग्लिश में गैलेक्सी बोलते हैं। जो
हम लोग या हमारा सौर मंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है उस आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे। ठीक है, या फिर इसी को कहते हैं दुग्ध मेखला। क्या नाम है इसी का? और दुग्ध मेखला। या फिर इसी का अन्य नाम है जो जिसको कहते हैं मंदाकिनी। मंदाकिनी। या फिर एक और नाम है इसका ऐरावत पत। क्या नाम है? ऐरावत पत। इतने सारे नाम हैं, वो हमारी आकाश गंगा के हैं, यानी कि जिस आकाश गंगा में हमारी पृथ्वी या हमारा सोलर सिस्टम स्थित है उस आकाश गंगा के ये 4 नाम हैं। ठीक है, तो आप इससे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है वो कह रहा है इनमें से क्या हमारी आकाश गंगा नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा जो है वो हमारी आकाश गंगा का नाम नहीं है। हमारी आकाश गंगा का नाम मिल्की वे, दुग्ध मेखला, मंदाकिनी और ऐरावत पथ है। अच्छा, फिर आपको इस एंड्रोमेडा के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि एंड्रोमेडा अगर हमारी आकाश गंगा का नाम नहीं है तो एंड्रोमेडा क्या है। तो एंड्रोमेडा वो गैलेक्सी है जो हमारी गैलेक्सी के सबसे पास स्थित है। क्या है? हमारी गैलेक्सी के सबसे पास स्थित है। क्वेश्चन आएगा कौन सी आकाश गंगा हमारी या फिर मिल्की वे, मिल्की वे के सबसे पास स्थित है। स्थित है। तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका आंसर होगा एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा नाम की जो आकाश गंगा है वो हमारी मंदाकिनी या फिर मिल्की वे जो हमारी आकाश गंगा है उसके सबसे पास में स्थित आकाश गंगा है। ठीक है, मंदाकिनी, ऐरावत पथ, दुग्ध मेखला हमारी आकाश गंगा के नाम हैं, जबकि जो एंड्रोमेडा है वो हमारी आकाश गंगा के सबसे पास वाली आकाश गंगा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है। जो तारे हैं उनकी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को यहीं याद रखेंगे कि तारों की ऊर्जा का स्रोत, तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। तारों की जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन की क्रिया में क्या होता है? नाभिकीय संलयन की क्रिया में 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। क्या होता है नाभिकीय संलयन की क्रिया में? नाभिकीय संलयन की क्रिया में 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। ये क्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। और तारों में जो एनर्जी होती है उसका सोर्स भी नाभिकीय संलयन ही होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन अगला कह रहा है भारतीय संघ राज्य के सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं? भारतीय संघ राज्य के सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं? इससे पिछले वाले वीडियो में आपको भारत के बिंदुओं से संबंधित सारी जानकारी बिल्कुल डिटेल में दी गई है और बहुत ही क्लियरिटी से आपको पूरा समझाया गया है। तो आपको केवल यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो आपका ऑप्शन होगा इंदिरा पॉइंट। क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। इससे पहले वाले वीडियो में पूरे जितने भी बिंदु हैं भारत के, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणी और भारत का सबसे दक्षिणी, चारों बिंदुओं के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु कहते हैं जिसको। लेकिन अगर ऑप्शन में आपके इंदिरा पॉइंट की जगह, इंदिरा पॉइंट की जगह आपके ऑप्शन में पार्सेन, पार्शेन, पिगमिलियन, पार्सेन,
पिग्मिलियन या फिर लोहाचिंग। इंदिरा पॉइंट के स्थान पर आपके जो ऑप्शंस हैं उनमें पार्सेन, पिग्मिलियन या लोहाचिंग होता तो वो भी हमारा सही ऑप्शन होता। क्यों? क्योंकि इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम हैं, इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, पार्सेन, पिग्मिलियन या लोहाचिंग। इस क्वेश्चन के अनुसार चलें तो हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ये तो सभी लोगों को पता होता है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7th पोजीशन है। कौन सा है? 7th पोजीशन। और अगर प्रथम फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो किसका नाम आता है? रूस का। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटा कौन सा है तो आप नाम याद रखेंगे वेटिकन सिटी। क्या नाम है? वेटिकन सिटी। ये आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रूस है, और भारत का स्थान पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 7वां स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सी नहर खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है? क्या है क्वेश्चन कि कौन सी नहर खुलने के कारण भारत और यूरोप के जो बीच का डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है, वो कितना? 7000 किलोमीटर कम हो गया है। निम्न में से कौन सी नहर खुलने से भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है वो 7000 किलोमीटर कम हो गई है? तो आपका आंसर होगा सुएज नहर। क्या आंसर होगा? सुएज नहर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा आपका, सुएज नहर है। सुएज नहर के खुलने के कारण भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है वो 7000 किलोमीटर कम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला 17 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 क्वेश्चन कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, चलिए इसके लिए एक ट्रिक होती है, छोटी सी ट्रिक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। क्या ट्रिक है? मित्र पर गमछा झार। इस ट्रिक से आप ये आसानी से बता सकते हैं कि जो कर्क रेखा है, टॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं जिसको, वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है और कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार। मां से क्या होता है? मां से होता है मिजोरम। मां से क्या होता है? मिजोरम। त्रा से होता है त्रिपुरा। ठीक है, पा से होता है पश्चिम बंगाल। पा से क्या होता है? पश्चिम बंगाल। रा से होता है राजस्थान। रा से क्या होता है? राजस्थान। गा से होता है गुजरात। मा से होता है मध्य प्रदेश। और छा से होता है छत्तीसगढ़। ठीक है, और झार से होता है झारखंड। झार से क्या होता है? झारखंड। ये जो ट्रिक है इससे आप आसानी से बता सकते हैं कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कौन कौन से राज्य से गुजरती है। ठीक है, इसके साथ ही एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो आप यहाँ पे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है आपकी कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कौन कौन से? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से। चलिए अब इसी ट्रिक के आगे आप अपने क्वेश्चन पे आ जाइए। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। आपका ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान। क्या है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी है छत्तीसगढ़।
और ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर डी है त्रिपुरा। और जो आपका ऑप्शन नंबर बी दे रखा है उड़ीसा, इस क्वेश्चन के अनुसार आपका यही ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। केवल कहां से गुजरती है? आपके सामने सारा कुछ बताया गया है कि कर्क रेखा इतने राज्यों से गुजरती है, जिसमें आपके ऑप्शन के अनुसार देखें तो त्रिपुरा भी है, राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है, लेकिन जो उड़ीसा आपका ऑप्शन नंबर बी दिया है, जो कर्क रेखा है वो उड़ीसा से नहीं गुजरती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आप इस ट्रिक के अनुसार इस चीज को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको ये क्वेश्चन तो बनेगा ही कि कौन से राज्य से गुजरती है, आप बता देंगे, कितने राज्य से गुजरती है आप बता देंगे, और क्वेश्चन ये बनता है कि किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो अगर आपको ये पता है कि इससे और इससे गुजरती है, तो बचेगा आप इसमें से क्रॉस करके निकाल लेंगे, 4 ऑप्शन में क्रॉस करके निकाल लेंगे, इससे गुजरती, इससे गुजरती, इससे, फिर बचा कौन सा, उससे नहीं गुजरती होगी। ठीक है, आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भूगोल को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विषय है। भूगोल है पृथ्वी को केंद्र मानकर, भूगोल जो है वो पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विषय है। ये बात किस वैज्ञानिक ने बताई थी? क्या है? भूगोल जो है वो पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विषय है। ये बात किस वैज्ञानिक ने बताई थी? ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जो प्राचीन काल के वैज्ञानिक थे, जैसे आपके अरस्तु हो गए, प्लूटो हो गए, टॉलमी हो गए, अरस्तु, प्लूटो, टॉलमी, ये जो प्राचीन काल के वैज्ञानिक थे, इनके पास उतने आधुनिक उपकरण तो थे नहीं, तो ये जो आसानी से देख के बता सकते कि सोलर सिस्टम या हमारा जो भूगोल है उसका केंद्र क्या है, ठीक है, या हमारे ब्रह्मांड का केंद्र क्या है। तो इन्होंने अपने अपने विचार प्रकट किए। तो ये प्राचीन काल के वैज्ञानिक थे, उनका मानना ये था कि जो सौरमंडल है टोटल, उसके बीच में पृथ्वी है। क्या मानना था इनका? बीच में पृथ्वी है, और जो अन्य ग्रह हैं इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। ये मानना था हमारे प्राचीन काल के वैज्ञानिक, जैसे अरस्तु, प्लूटो या फिर टॉलमी का। ठीक है, अच्छा, पृथ्वी को केंद्र मानकर जो सौरमंडल का अध्ययन कर रहे हैं, इसको कहते क्या हैं? तो आप याद रखेंगे भूकेंद्रीय सिद्धांत। क्या याद रखेंगे? भूकेंद्रीय सिद्धांत, जिसके केंद्र पर क्या है? भू यानी कि पृथ्वी। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पे एक बात और याद रखेंगे, जो भूकेंद्रीय सिद्धांत है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में कहते हैं इसको जियोसेंट्रिक। क्यों? ये बात आपको जाननी जरूरी इसलिए है कि आपको ऑप्शन में भूकेंद्रीय और जियोसेंट्रिक ना दे करके इसका जो उच्चारण है जियोसेंट्रिक ऐसा भी लिखा मिल सकता है, इसलिए आपको इंग्लिश भी इसकी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, टॉलमी। टॉलमी आदि जो प्राचीन काल के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड के केंद्र पर पृथ्वी है और अन्य जो ग्रह हैं इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, क्लियर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सौरमंडल के समक्ष सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? यानी कि वो कौन सा साइंटिस्ट है जिसने सोलर सिस्टम के बारे में पूरे विश्व को जानकारी दी? तो आप नाम याद रखेंगे यहाँ पर कोपरनिकस का। किसका? कोपरनिकस, जिन्होंने आपका ये सिद्धांत दिया था कि जो ब्रह्मांड है उसके केंद्र पर सूर्य है। ठीक है, यानी कि हीलियोसेंट्रिक। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी रखने का श्रेय केवल और केवल कोपरनिकस को जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो देखिए, सूर्य के जो चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड हैं, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड हैं, उनको ग्रह कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं।
यानी कि आप सभी लोग जानते हैं सोलर सिस्टम में सूर्य बीच में होता है और जो अन्य ग्रह हैं या अन्य जो पिंड हैं इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको ग्रह कहते हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बे आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आप आसानी से बता देंगे कि जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह होते हैं। क्या होते हैं? उपग्रह होते हैं। ठीक है, आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पिंड हैं वो ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और आप इस वीडियो के बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जानकारी दे सकते हैं। थैंक यू।